नमस्कार सभी दोस्तों को सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कृष्ण मंगल राव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। सभी साथी जो हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा अन्य सभी दोस्तों के साथ में। और सेशन को शेयर करते हुए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी क्या कर लेना, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लियर है? चलिए बात करते हैं मूल रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी की। वो जानकारी है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुछ अभ्यर्थनाएं जाना शेष है, कुछ अभ्यर्थना भेजी जानी शेष है। वो अभ्यर्थनाएं कौन कौन सी है इसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करें उससे पहले मैं यूं कहूंगा कि बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष की बात करें, उपेंद्र यादव सर की बात करते हैं तो उनके साथ या उनके हम यूं कहें कि समकक्ष या हनुमान जी किसान का आपने नाम सुना होगा, उनसे अक्सर मेरी बात हुई थी। और उसी चर्चा के अंदर हमारे सामने ये क्लियर हुआ कि शिक्षा विभाग की कुछ वैकेंसी जो ऐसी हैं जिनकी अभ्यर्थना जाना शेष है और वो निश्चित रूप से जाएगी और निश्चित रूप से आगामी समय में हमारे सामने वैकेंसीज हमें देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? तो वो कौन कौन सी संभावित चीजें हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना। कुछ आएंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, तो ऐसे थोड़ी होता है तो ट्विटर पर जाकर चेक कर लेना। आचार संहिता है तो मैं ये नहीं कह रहा अभी हो जाएगा, मैंने कहा है शेष है, यानी आगामी समय में होने वाली क्या क्या है वो मुद्दों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, व्याख्याता की बात करें यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की बात करें, लगभग 4444 पद, 4444 पदों पर व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी एक बड़ी भर्ती है दोस्तों। और हर एक व्यक्ति जो है वो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहेगा जिसने बीएड और एमए कर रखा है। क्लियर है? फिर हम कहें सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड के लगभग 2561 2561 पदों पर वैकेंसीज आ रही है। सेकंड ग्रेड के लिए आएगी, मतलब अभ्यर्थना जब हम लोग इसकी भेजी जाएगी यहाँ से। थर्ड ग्रेड की बात करें, पात्रता के पश्चात जो मेन थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है दोस्तों, उसके लिए मूलतः हम यूं कहें 12160 पदों के ऊपर क्या होगा, नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। शारीरिक शिक्षक की बात करें यानी पीटीआई ग्रेड सेकंड की बात करें तो लगभग 144 पदों के ऊपर इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की बात करें, इनकी अभ्यर्थना भेजा जाना शेष है 567 पदों पर। और लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की बात करें, लगभग 251 पदों पर इनकी अभ्यर्थना भेजा जाना शेष है। ये तो मोटा मोटी आपको एनालिसिस बताया है कि शिक्षा विभाग के अंदर किन पदों की अभ्यर्थना भेजा जाना शेष है। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज ध्यान देना कि जो ये अभ्यर्थनाएं भेजी जाएगी वो अभ्यर्थनाएं वर्तमान तक जो पद रिक्त है उनके अनुसार भेजी जा रही है। ये अभ्यर्थना भेजे जाने में महीना भर का समय लग जाएगा, उसके पश्चात संभवतः इसमें पद थोड़े और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं होंगे। कम नहीं होंगे इसका मतलब जब ये अभ्यर्थनाएं भेजी जाएगी, जब अभ्यर्थनाओं को मंजूरी मिलेगी और नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगा जिस समय, तो उस नोटिफिकेशन के साथ की बात करें तो उस समय ये वैकेंसीज आगामी समय में हमारे सामने आ जाएगी। कुछ विद्यार्थी भ्रमित हो सकते हैं कि इसका एग्जाम होने में तो समय लगेगा क्योंकि अभी नई नई सरकार आएगी तो उस पर कोई दबाव तो है नहीं वैकेंसी करवाने का, तो वो इतनी जल्दी संपन्न क्यों करवाएगी। तो इतनी जल्दी संपन्न करवाने की मूल चीज बताऊं तो आप ध्यान देना, पिछले 2-3 वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे बोर्ड का, तो बोर्ड ने इसी आचार संहिता वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो किसी एग्जाम को स्थगित नहीं किया है, बल्कि अपने निर्धारित समय पर ही एग्जाम को संपन्न करवाया है। पेपर आउट होने की जो एक चीज होती है वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उसको आसानी से अपने शिकंजे में कसकर वो सरकार नियंत्रित कर लेगी, वो हमारा काम नहीं है। ना हम सरकार को दोषारोपण करेंगे, ना कर सकते, क्यों? क्योंकि सरकार अपना निर्वहन बखूबी निभा रही है। क्लियर है? अब हम कहें कि इन पदों पर जो अभ्यर्थना भेजी जाएगी वो अभ्यर्थना हमारा मानना है कि लगभग दिसंबर के अंतिम सप्ताह किस माह का दोस्तों, दिसंबर माह से लेकर जनवरी माह तक इसकी अभ्यर्थना भेजी जा सकती है। अच्छा, अगर इसकी अभ्यर्थना इस समय में भेज दी गई तब हम यूं कहेंगे कि निश्चित रूप से मान के चलिए 1-1.5 महीने में अगर अभ्यर्थना मंजूरी मिल जाती है तो फिर तो नोटिफिकेशन आना ही बाकी है। यानी लगभग फरवरी माह में हम यूं कह सकते हैं नोटिफिकेशन अगर आ गया
तो मई जून में तो निश्चित रूप से एग्जाम होगा। और यही तो हम चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले भी कि मई जून के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अपना एग्जाम क्या करवाया जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड का करवाया जा सकता है। क्लियर है। तो मूलतः आपको ध्यान देना है कि जो विद्यार्थी ऐसा समझ रहे हैं कि ये फेक न्यूज हो सकती है, वो ट्विटर पर जाकर एक बार ट्रेंड देखना कि अपने जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उन बेरोजगारों के लिए इलेक्शन के दौर में किस प्रकार की मांगे उठ रही है और उन मांगों के लिए किन किन चीजों को वेरीफाई करवा लिया गया है, मैं आपको एक ऑथेंटिक सी चीज पे बता रहा हूं। क्लियर है। तो आपका जो ये भ्रम होने वाली चीजें हैं वो संशय आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और निश्चित रूप से जो प्रत्यक्ष चीजें हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। क्लियर है। इसके अलावा हम यूं कहें कि अभ्यर्थना भेजी जाएगी और उसके पश्चात अगर आप तैयारी के अंदर जुटते हैं, अभ्यर्थना के बाद में अगर आप तैयारी में जुटते हैं ना दोस्तों, तो फिर आप मान के चलिएगा कि फिर आप तैयारी कर नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों वे दोस्त, वे भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन, जो भाई बहन तैयारी करने शुरू करेंगे विज्ञप्ति या की सरसराहट होने के बाद या अभ्यर्थना भेजने के पश्चात, तो दोस्तों अगर तभी हम करेंगे, भाई हमने कहा सब लोग 1 जनवरी से दौड़ना शुरू करेंगे और हम भी 1 जनवरी से दौड़ना शुरू करेंगे, तो कंपटीशन बड़ा खतरनाक होने वाला है दोस्तों। इनको हराने में जोर आने वाला है दोस्तों। और अगर जीतना है ना तो अपनी प्रैक्टिस पहले से बढ़ा दीजिए। ये 1 जनवरी से बढ़ रहे हैं, आप नवंबर से ही शुरू हो जाइए दौड़ करना। और आप जब तक ये 1 दिसंबर को दौड़ना प्रारंभ करेंगे ना, तब तक आप इनको पहले से क्रॉस करके, ओवरटेक करके आगे बढ़ जाओगे दोस्तों। और फिर आप किसी के हाथ नहीं आने वाले। फिर आप यहाँ पर मिठाई का डब्बा लेकर बैठे रहोगे और जब ये आएंगे तो आप इनको कहोगे कि लीजिए मित्र, आप मुंह मीठा कीजिए, फर्स्ट ग्रेड के ऊपर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी आपका सपना था उस पे ही अपना क्या हो गया है, चयन हो गया है। तो आपको उस समय का इंतजार नहीं करना, अभी से क्या करना है, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते हुए मेहनत करते हुए चलना है। क्लियर हुआ। कोई भी संशय हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से अगली जानकारी कि दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के नाम से, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है। यहाँ पर आपको क्विज के माध्यम से भी क्या मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की टेस्ट के जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के नाम से आप इसको सर्च करेंगे, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है। तो आज के लिए जो जानकारी देनी थी वो आप तक पहुंच जाई, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला भी होगा। और दूसरी चीज है कि आपको आगे की तैयारी में अभी से जुट जाना है। ये भी आपको थोड़ा सा कुछ हद तक हौसला मिलता है ना कि हाँ आएगा अगर कुछ तो फिर अपन करते हैं। निश्चित रूप से वैकेंसियां तो आना ये है। क्लियर है। तो अभी से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संपन्न रखें, कभी घबराना है नहीं, और अभी से लगोगे तो निश्चित रूप से सफलता लेकर ही लौटोगे। क्लियर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार आए हैं, और अन्य साथियों को भी सेशन को शेयर कर देना। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं आगामी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।